तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम सीखेंगे क्या, स्क्वायर। ट्रिक से स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 1 से लेके 150 तक के स्क्वायर यहीं पे लिखेंगे अभी। और देखिए डेली लिखने की पहले बात तो हैबिट डालिएगा, नहीं डेली लिखने के कि हमें स्क्वायर डेली लिखना है, ठीक है। तो जब डेली लिखने की हैबिट डाल लेंगे ना तो आपको स्क्वायर खुद ही माइंड में रट जाएगा। नहीं तो पहली बात तो मैं ट्रिक भी सिखा रही हूँ, प्लस कैसे डेली लिखते हैं, किस तरीके से लिखा कैसे जाता है वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर 1 से लेके तो स्क्वायर हमको सारे याद हुए होते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 1 2 आराम से पढ़ेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से निकालेंगे, ठीक है। किसी को डाउट हो, किसी को डाउट ही नहीं होगा तो 3 3 जा 9 16 25 36 49 64 81 100, ठीक है। अब देखिए एक तो मैं रिपीट कर दूं थोड़ा सा जल्दी से, नहीं वैसे में मैंने बता चुकी, आप वीडियो में देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने ये क्लास तो बता दी है कि लास्ट मैंने कि लास्ट डिजिट 5 हो, तो ये तो फिलहाल सबको याद हो गया होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ एक बार कि कैसे होता है। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो सपोज जैसे मैंने ले लिया, देखिए 5 क्या होता है 25 होता है, तो मैंने ले लिया 35 का होल स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है ये देखना है। तो आप क्या देखेंगे, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 25, क्यों, क्योंकि 5 का 25 होता है, लास्ट में 5 है 25 लिखेंगे। फिर 3 के बाद क्या होता है, 4 आता है कि नहीं। 3 के बाद जो गिनती होती है ना, गिनती पता है ना, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं मल्टीपल, मतलब इस नंबर का जस्ट एबव नंबर, जस्ट एबव नंबर। तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है ना, तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल, तो कितना होता है 4 3 12, तो इसी को लिख देते हैं 12। ये देखिए 12 25, क्या किए लास्ट में 5 है 25 लिख दीजिए, और फिर जो 3 नंबर था ना इसका जस्ट एबव नंबर, जस्ट एबव नंबर एक जोड़ के समझ लीजिए। तो 3 1 4, अरे 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, हो गया। मैंने बोला कि आपको 55 का निकालिए 25, लेकिन याद रखें लास्ट डिजिट 5 होनी ही चाहिए, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 होनी ही चाहिए। तो अब देखेंगे 5 है तो 5 को क्या लिख देंगे, नहीं 25, 5 को क्या लिख देंगे 25, और ये 5 के बाद क्या आता है, 5 का एबव क्या होता है, 5 का एबव 6 होता है, तो ये लिख देंगे 6 5 जा 30। कोई भी क्वेश्चन हो, कितने भी बड़े नंबर का क्वेश्चंस भी हो तो भी हम देखिए पूरा रफ कर दे रहे हैं। लास्ट डिजिट जैसे कि ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 95 का, 95 का ले रहे हैं, तो 95 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो कितना होता है, लास्ट में 5 है 25 लिखेंगे, 9 का एबव क्या होता है 10 आता है ना, 9 के बाद 10 ही तो आता है भाई, तो क्या लिख दे 9 10 का मल्टीप्लाई 90, ओके। अब देखिए अदर नंबर का स्क्वायर, एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, अदर नंबर का स्क्वायर है ना लिखना, मेन चीज मुझे ये बताना है कि आपको 1 से लेके 150 तक का कैसे लिखना है। लेकिन एक चीज और मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा सिंपल। तो देखिए 1 से जैसे मुझे सपोज निकालना है 23, कोई छोटा सा नंबर ले लें, 23 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो लास्ट में 3 है, देखिए 2-3 टाइप से मैं बता रही हूँ, आपको जो जैसे भी निकालना वैसे निकालिएगा, लेकिन सबसे इजी तरीका भी मैं बताऊंगी, ठीक है। प्लस लिखना तो मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है, कैसे लिखते हैं। तो 3 का क्या होता है, लास्ट में देखेंगे 3 है, तो देखिए यहाँ 3 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर देखिए क्या होता है 9 होता है ना, तो ये 9 लिख दिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो आप 4 लिख देंगे। लेकिन याद रहे
जो हमारी यूनिट डिजिट होती है, आई मीन्स जो हमारी इकाई नंबर होती है, जो हमारी यूनिट डिजिट आई मीन्स इकाई नंबर, जो हमारी इकाई नंबर है ये हमेशा ऑलवेज आपको डबल डिजिट में रखना है। अब जैसे होता नहीं है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता, लेकिन डबल डिजिट जो मंथ होता है उसे डबल डिजिट में बताइए, तो हम क्या लगाते हैं, जब 1 जनवरी है तो हमें 0 लगा के इसे डबल डिजिट बनाना पड़ेगा। भाई कोई एक नंबर है उसको हमें डबल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं 0 1 लिखते हैं ना, ठीक है। तो देखिए इसी तरह अब जैसे ये 9 है, 9 को हमें डबल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे नंबर किधर लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे जिससे कोई इफेक्ट भी ना पड़े, 9 को 90 थोड़ी ना पड़ेगी ना, अब ये अभी भी 9 ही लिखा है, तो इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब उसे डबल डिजिट, अगर वो डबल डिजिट पहले से है तो कोई टेंशन नहीं बात है, लेकिन अगर वो सिंगल डिजिट में है तो हम उसे 1 0 लगा के बना देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है, तो 3 2 जा 6 और 6 का डबल कर देता है, आई मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पहले आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, मतलब 3 2 जा 2:3 करेंगे और फिर इसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 2 जा 12। इस 12 को देखिए यूनिट डिजिट को छोड़ के क्या करना है, यूनिट डिजिट को छोड़ के ये लिखना है 12, ठीक है। तो ये देखिए 9 आ गया, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, तो ये देखिए 529 होता है ना, डाउट। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दूसरी नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 26। अब देखिए लास्ट में 6 है तो क्या लिखेंगे 36। अब देखिए पहले से ही डबल डिजिट है तो इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है ना। फिर 2 का क्या होता है 4, तो ये 4 लिख दिए। फिर मैंने कहा आपस में मल्टीप्लाई किए तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 हुआ। अब इंटू में क्या करना है, मतलब डबल, इसका डबल करते हैं ना तो इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करवाना है उसके बाद, तो 12 दूनी 24। यूनिट डिजिट को क्या कर देना, क्रॉस कर देना है और इसके नीचे लिख देना है 24। तो ये आया 6, 4 3 7 और 4 3 4 2 6। ये देखिए 676 आ गया ना, ठीक है। फिर से 26 का स्क्वायर मैंने किया, 6 का 36 होता है, 2 का 4 होता है, आपस में मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना 6 दूनी 12, सॉरी आपस में दोनों का मल्टीप्लाई किया, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 6 2 जा 12 हुआ, ठीक है। फिर इनसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हुआ 12 2 24, ठीक है। अब मैंने कहा यूनिट डिजिट को क्रॉस कर देते हैं, हर बार यूनिट डिजिट को क्या करते हैं तो क्रॉस कर देते हैं, और ये 6 4 3 7 फिर आपस में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर देते हैं 4 3 ये 6 ही हो गया, ये 4 3 7 हो गया और ये 4 2 6 हो गया, ठीक है। डाउट तो नहीं है। तो अब देखिए अब मैं स्क्वायर लिखते कैसे हैं, अब तो सारे याद हो गए हैं। अब देखिए मैं दूसरे टाइप सेकेंड मेथड बता रही हूँ। ये समझ लीजिए ये फर्स्ट टाइप था, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप था। अब मैं टाइप सेकेंड बता रही हूँ। टाइप सेकेंड कैसे लिखते हैं, तो पहले तो यहाँ सब मैं सबको रफ कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड टाइप देखिए कैसे लिखते हैं, स्क्वायर है, ठीक है। टाइप सेकेंड, तो टाइप सेकेंड को हम देखिए कैसे लिखते हैं। सपोज पहले देखिएगा, नहीं मैंने कहाँ से आपको बताना, मुझे बताना है आपसे, आपको लिखना कहाँ से, 1 से लेके 150 तक हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा 100 से लेके 100 से देखिएगा 75 से लेके 100 तक का स्क्वायर कैसे निकालते थे, मतलब 75 से लेके 100 तक का स्क्वायर पहले देखिएगा, उसके बाद मैं बड़ी नंबर से बताऊंगी, लेकिन मैं पहले 100 से बताना चाहती थी, लेकिन चलिए ठीक है। 75 से लेके 100 तक का अगर मुझे स्क्वायर 75 से लेके 100 तक के बीच के स्क्वायर का नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। अब जैसे देखिए 75
तो 75 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कितना होता है भाई। लास्ट में 5 है, 25 लिखेंगे और 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो ये 56 लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ आया। 5 का 25 लिखिए, 7 के बाद 8, 8 सते 56। ठीक है, अब इसको भी रफ करिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मुझे 76 का लिखना है, 76 का होल स्क्वायर लिखना है, तो अपने मन में इमेजिन कीजिए दो नंबर। कौन कौन से दो नंबर आपको इमेजिन करना है? एक आपको इमेजिन करना है, 2 नंबर क्यों, एक ही नंबर इमेजिन करिए। ठीक है, 2 नंबर भी मत इमेजिन, और इजी बता रहे हैं, 2 भी नंबर इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही नंबर इमेजिन करिए, 100। अब आप ये देखिए, ये जो 76 है, ये जो 76 और 76 है, 100, देखिए उस ट्रिक से तो निकल ही आ जाएगा ना, जो मैंने पहले लॉजिक बताया था, उस लॉजिक से भी निकल आएगा, लेकिन मैं ये सेकेंड मेथड बता रही हूँ। ठीक है, सेकेंड मेथड बता रही हूँ, एक लॉजिक तो मैंने ऑलरेडी बताया ना, उससे तो निकल ही आ जाएगा। कैसे कि लास्ट में 6 है तो 36 लिखेंगे, है ना भाई। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 ही होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, आपस मैंने कहा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो सत्संग 42 होता है ना, 42। फिर इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को मतलब डबल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, तो 42 दूनी कितना होता है, 84। तो इस नंबर को क्रॉस कर देंगे और ये 84 लिख देंगे। अब ये 6, 4, 3, 7 और 8, 9, 17, 17 के साथ कैरी है 1, 4, 1, 5। ठीक है, ठीक है, देखिए ये नंबर आया। अब इसी को मैं सेकेंड मेथड से बता रही हूँ, देखिएगा ये इसे लिखा रहने दीजिए, सेकेंड कितना नंबर आया, इतना आया ना। अब इसको देखिए मैं सेकेंड मेथड से बता रही हूँ। ठीक है, सेकेंड मेथड से मैंने कहा कि आप ये देखिए कि जो 76 है 100 से कितना ज़्यादा है, जो 76 है, जो ये 100 है, 100 से नहीं 76 कितना, सॉरी कम है, ज़्यादा नहीं कम है। तो कितना कम है, 24 कम है, अगर देख पा रहे हो तो 24 कम है ना, 24 कम है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576, ये 24 ही तो कम है, देखिए इससे 76 जो है 100 से कितना कम है, 24 कम है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है। तो आपको 76 लेना है, मतलब डबल डिजिट लेना है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है डबल डिजिट। ठीक है, ये मैंने 76 चिपका दिया। अब आपको क्या करना है, 76 से 24 माइनस कर देना इसी से, लेकिन ये सब चीज़ें अपने माइंड में करना है ना, आपको अपने माइंड में करना है, तभी तो आएगा, नहीं तो फिर कैसे आएगा भाई। अगर आपको जल्दी भी करना है आपको, तो आपको अपने माइंड, तो अगर आपको देखिए कोई चीज़ आपको ट्रिक लॉजिक चाहिए तो माइंड भी चाहिए। जितना अच्छा से जो चीज़ आप अपने माइंड में कर लेंगे उतनी ईजी बात हो जाएगी। तो आप, मैंने क्या कहा कि इसी 24 से 76 जो है, इसे से 24 माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 गए, देखिए 6 में से 4 गए, 2 आया, और ये 7 में से 2 गए, 5 आया, 52 आया। अब आपको याद करिए कि आपका 5 कैरी बचा था ना, ये 5 कैरी जब आपने 76 लिखा था, जब आपने 76 लिखा था तो ये आपका 5 कैरी आया था ना, इसी 52 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 57। यही चीज़ आया था ना पिछली बार भी, जब मैंने सेकेंड वाली ट्रिक बताई थी ना। कन्फ्यूज़न हुआ होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि मैंने किया क्या है। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि इस 76 को देखिए 100 से कितना कम है, कितना कम है, तो आपने कहा कि 24 कम है, 24 कम है 100 से 76, तो मैंने कहा 24 का स्क्वायर लिखिए, तो 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। मैंने कहा डबल डिजिट को, लास्ट की डबल डिजिट को उठाइए और आंसर में लिख दीजिए ये। ठीक है, ये आपका क्या बचा, कैरी बचा। ठीक है, उसके बाद दिन क्या करिए, 24 था ना, इस 76 में से 24 को माइनस कर दीजिए, तो जो आपका बचेगा वो आपका बचेगा 52 बचेगा। ठीक है, अब इस 52 में जो आपका कैरी था ये 5, इसको ऐड कर दीजिए, तो बचेगा क्या, 52 + 5 57, और यही आपका होगा 76 का होल स्क्वायर।
नो डाउट कि किसी को डाउट होगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से देखना है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ। अब देखिए कहानी 75 से हो गया। अब आपको कहाँ से देखना है, 100 से लेकर 150 तक का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं। 100 से लेकर 150 तक का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज करना है। अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे मुझे लिखना है 112 का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 12 ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 12 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 44, मतलब 144। तो लास्ट में क्या बचा आपका 44। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप 112 में 12 जोड़ देंगे। तो ये चीज आपको माइंड में करना है भाई, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा, और 124 में एक कैरी आपका ये बचा हुआ था, तो क्या हो जाएगा 125। तो ये देखिए स्क्वायर आ गया। कितना इजी है, क्या कुछ मतलब ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ यही चीज आपको अपने माइंड में करना है। तो इसी को बोलते हैं माइंड में स्क्वायर। अब एक सेकेंड में, जैसे कि मैंने कहा कि 106 का स्क्वायर बताइए, 106 का होल स्क्वायर बताना। तो क्या तुरंत लिखना है भाई, लास्ट में 6 है 36 लिखिए, और 6 का डबल करना है, मतलब 6 का डबल तो 112, 6 का डबल 112, तो ये 112 लिख दिए। बताइए स्क्वायर में कोई डाउट, कोई कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड में 6 है तो लास्ट में क्या लिखना है 36, और मैंने कहा इसमें 6 जोड़िए, 106 ऑलरेडी पहले से है। 6 ज्यादा, 100 से 6 ज्यादा था तो आपने 6 का स्क्वायर लिखा 36, डबल डिजिट तो ऑलरेडी डबल ही डिजिट है। फिर मैंने कहा 106 का करिए, 106 में 6 जोड़िए तो 112 होता है, तो 112 लिख दीजिए, खत्म, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है ना, डाउट है एकदम। देखिए मतलब मैं अगर फिर से बताऊं तो कोई एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 119। ठीक है, 19 का कितना होता है, अब हमें स्क्वायर भी तो याद होने चाहिए, और याद करने के लिए वो भी मैंने बताया कि कैसे लिखना है डेली। एक चीज मैंने बताया ना, सिर्फ 10 दिन तक ये काम कर लीजिए, डेली 10 दिन तक, ओनली 10 दिन तक, आपके देखे पहले से इंप्रूवमेंट कितना हो जाएगा। नहीं, डेली स्क्वायर लिखने की हैबिट 10 मिनट में 1 से लेकर 150 तक, जैसे मैंने वो भी कैसे बिना कैलकुलेटर के अपने से निकाल के लेके, फिर एक दिन खुद ही रह जाएगा। लिखने का तो बहुत अच्छा तरीका मैं आपको सिखाऊंगी, नहीं उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगी कि कैसे 100 लेके 100 150 तक कैसे लिखे। लेकिन अब तो देखिए पहले इसको, 19 का स्क्वायर है तो 19 का कितना होता है 361 होता है, तो लास्ट की 2 डिजिट उठाएंगे भाई, 100 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है ना, तो देखिए 61 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 3 कैरी आपका बच जाएगा नहीं। अब 100 से जो मैंने कहा 19 ज्यादा हुआ है, इसी में फिर से 19 जोड़ दीजिए, तो 119 में 19 जोड़ेंगे तो 138 होगा कि नहीं होगा। 138 में 3 जोड़ेंगे, 138 में 3 जोड़ेंगे तो 151, तो ये लिख दे 151। तो ये देखिए 119 का होल स्क्वायर आ गया। बताइए कितना इजी है, 119 का होल स्क्वायर आ गया है ना। अब सपोज मान लीजिए मुझे 100, देखिएगा मैं तो 136 का भी आपको स्क्वायर निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए जैसे 136 का स्क्वायर निकालना है मुझे। ठीक है, लास्ट में 36 है, 36 का स्क्वायर अब भी याद होना चाहिए। मैंने वही चीज बताया ना कि आपके हैबिट में, तो 36 का स्क्वायर जो होता है 92, 12, 96 होता है, तो लास्ट के 96 उतारे, ये 96 मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया 136 में मैंने कहा 36 जोड़ दीजिए तो 172 होता है ना, 136 में 136 में 36 जोड़ेंगे तो 172 होता है, 172 होता है। 172 में आप 12 जोड़िए, 172 में 172 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 184, 184 तो होगा भाई, क्योंकि आपका कैरी आया था ना, तो 184, 184। तो ये देखिए आ गया 136 का होल स्क्वायर। कितना इजी है और कितने सेकंड में आता है। दूसरा देखिए, जिसको देखिए कंफ्यूजन और रिपीटेड करके, इसी वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको देखिएगा इसको 2-3 पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि 101 से लेकर, और आराम से ध्यान से कंसंट्रेशन करके देखिएगा, नहीं तो आपको मुझे पक्का
पक्का से पक्का मतलब 100% आपको 1 से लेके 150 तक स्क्वायर बहुत अच्छे से एकदम रिमेम्बर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ मतलब 1 से लेके 75 तक देख लीजिए कैसे लिखते हैं। 1 से लेके 75 तक स्क्वायर देखना है, मतलब या तो सीधे बोल दीजिए कि 25 से 75 भी मत डालिए, 25 डाल दीजिए। 25 से 75 तक देखिए पहले, फिर उसको मैं और इजी तरीका बता दूंगी। तो देखिए जैसे 25 से 75 तक के स्क्वायर देखना मुझे, तो आप इसमें आपको ना 2 नंबर अपने माइंड में लेना है। पहली नंबर एक 50 लेके चलना और एक 25, ये अपने माइंड में 2 नंबर्स लेना है। ध्यान से सुनिएगा, अपने नंबर्स में 2 नंबर, अपने माइंड में 2 नंबर्स लेनी है ये कुछ। तो आप देखेंगे जैसे मुझे निकालना है, मैंने एक तरीका तो देखिए बता के रखा ही है ना, उसके लिए तो ऑप्शन है ना, जिसको ये ना समझ में आए वो उस तरीके। लेकिन फिलहाल मुझे ये बहुत ईजी लगता है। ये चीज़ें आपको अपने माइंड में करनी होगी। ये चीज़ मैं आपको बोर्ड में बता रही हूँ, पेन से बता रही हूँ, लेकिन आपको अपने बोर्ड या पेन से नहीं करनी, अपने माइंड से करनी है। ठीक है, ये चीज़ मैं माइंड वाला बता, ये चीज़ होता है। देखिए ये चीज़ तो मैंने एक चीज़ बताई है। जैसे मुझे मान लीजिए निकालना है 47 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर, क्योंकि 26 का ऑलरेडी निकाल चुके थे। 47 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका लेना है, तो मैंने ये तो चीज़ मैं पहले ही बता दी हूँ। एक टाइप तो मैंने बताया था कि 7 का है स्क्वायर लिखेंगे 49, 4 का होता है 16, और आपस में मल्टीप्लाई करें 7×6 42, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42, 7×6 42, और 42 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे तो 84। तो मैंने कहा इस नंबर को क्रॉस कर देंगे, 84 लिख देंगे। ये 9 4 4 8 होता है, और 8 4 12 होता है, और ये 1 1 2 होता है, तो 22। कुछ गलत हो गया क्या भाई? 47 का है ना, 47 का स्क्वायर आपका कहीं गलत लग रहा है, ये चीज़ें गलत है। 7×6 42 का 42 है ना, 42 दूनी 84 होता है, 2 2 4 4 दूनी 8 ही होता है। बिल्कुल सही लिखा, ये 9 है, 4 4 8 ही है। अब ये गलत है, बताइए कहाँ पे गलत है? 47 का वर्ग जो होता है ना, ये क्या हुआ? 47 है, लास्ट में 7 7 का स्क्वायर किए तो ये 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, मैंने कहा अच्छा वही चीज़ तो मैंने कहा कितना, देखिए 7×6 42, ये 7 चौक 28 होता है। वही चीज़ तो मैंने कहा ये गलत है, ये तो स्क्वायर होता ही नहीं है। अब याद है तो इसीलिए गलत लग रहा था। देखिए सॉरी यहाँ उसके लिए। देखिए ये 4 चौक 16 और ये 7 7 49, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ना 28 होगा। 7 चौक 28, मैं 42 कर रही थी, सॉरी उसके लिए। तो देखिए 7 चौक 28 और इंटू में डबल करेंगे तो ये क्रॉस कर देंगे, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ लिख देंगे 56, तो ये हो जाएगा 9, और ये लिखेंगे नहीं तो 6 6 4 10, और ये 6 5 11 1 12 और 1 1 2, तो ये देखिए 2209 होता है। तो ये पता भी है 2209 होता है आपका 42 का, लेकिन आपको ऐसे भी निकालना नहीं है। ये तो देखिए जब आपको निकालना, जब आप पेन कापी से कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आपको माइंड से करना है। तो देखिए माइंड से कैसे निकालते हैं, ये चीज़ तो ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ये आप पिछले वीडियो देखेंगे तो ये ऑलरेडी सारे स्क्वायर मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो देखिए अब जैसे मुझे ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, मैंने कहा था 47 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो आप देखिए ये 50 से, ठीक है 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 50 से कितना कम है? 3 कम है। 50 से 3 कम है ना, 50 से 3 कम है, तो इस 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 होता है। तो अभी मैंने बताया कि हमेशा डबल डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। अब डबल डिजिट हो नहीं रही तो इसे 0 बना दीजिए एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करिए, 47 को नहीं, 47 को कितना 3 कम था ना, 3 कम था ना, 3 कम, इसी 3 को नहीं, इसी 3 को इस 22 से कम कर दीजिए, 3 को इसी 3 को 22 से कम कर दीजिए। ये देखिए 2209,
3 को 25 से कम कर दीजिए, जितना कम था उतना कम बाई 0 ना। फिर से मैं अपने माइंड में, देखिए अपने माइंड में करना, अगर आपको कुछ एग्ज़ाम देना है तो आपको अपने माइंड में करना है, अगर डायरेक्टली देखना। मैंने क्या कहा 47 है, ठीक है, 47 को देखिए 50 से कितना कम है, तो मैंने कहा 3 कम है। 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मैंने कहा उसे 0 9 में कन्वर्ट कर, क्योंकि डबल डिजिट में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये 0 9 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देन आपको, 25 है, 25 से उसी 3 को माइनस कर दीजिए, जो 3 की कमी थी उसी 3 को भी माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 22। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा बाई 0 9, ठीक है। देखिए अगर आपको किसी को डाउट, कल अब आज तो नहीं, टाइम हो गया है, कल मैं आपको पूरा 1 से लेके 100 150 तक, 1 से लेके 150 तक कैसे स्क्वायर लिखते हैं, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और मैं ये जो सीरीज़ रहेगी पूरी कंप्लीट मैथ सीरीज़ रहेगी, मतलब पहले मैं आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन सिखाऊंगी कि स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, फास्टर कैलकुलेशन सिखाऊंगी। उसके बाद देन आपके अर्थमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद मेंसुरेशन, फिर एडवांस, ठीक है। तो पहले ये छोटे मोटे कैलकुलेशन हम अच्छे से सीख लेते हैं, उसके बाद फिर अर्थमेटिक पे आएंगे, ठीक है। ओके, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं कल फिर से रिपीट कर दूंगी, और लेकिन इसको अच्छे से समझिएगा, कंसंट्रेट कर तो ज़रूर समझ में आएगा। प्लस मैं 1 से लेकर 150 तक स्क्वायर लिखते कैसे, वो भी मैं कल अच्छे से लिख के इसी बोर्ड में पूरा बता दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।